आई होप आप लोगों ने जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो देख लिए होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे हैं हल। बेसिक इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त में, तो जो चर है इसको इंग्लिश में हम बोल रहे हैं वेरिएबल, और जो समीकरण है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। समीकरण को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इक्वेशन। तो इतनी बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स भी आना ही चाहिए आपको, आप जब सीख रहे हैं तो। और अब आगे के सवाल हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम यहाँ पे। तो जो प्रश्न है अब हम सीखेंगे थोड़े भिन्न वाले, जहाँ पे फ्रैक्शंस भी हैं समीकरण में, इक्वेशन में, तो उनको हम कैसे हल करेंगे। तो मान लीजिए ये एक सवाल है, इसको हम हल करते हैं। अब इसमें सभी कुछ फ्रैक्शन भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले आपको भिन्न को हल करने के नियम आने चाहिए। तो पहले तो मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ एज इट इज़। तो ये है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो हमारा पहला रूल क्या है? सबसे सिंपल जो रूल है हमारा वो यही है कि जो भी चर वाली संख्या है, यानी जिनमें लेटर्स हैं, x है, y है, z है, ABCD, जो भी लेटर्स हैं उनको हम एक साइड कर लें। तो अगर एक साइड करना है तो मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ लेफ्ट में। तो हमें पता है इसके आगे हमें कोई साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है। जब भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है यहाँ पे। तो अगर ये प्लस है तो मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हल करते हैं। x/2 तो यहीं लिखा है, इसको तो मैं कहीं लेके नहीं जा रहा, तो x/2। x/3 को यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस x/3 बराबर, अभी जो 1/4 है ये तो यहीं लिखा हुआ है राइट साइड में, तो 1/4 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 1/4 जो लिखा है इसके पहले जो साइन है वो है प्लस का। तो ये प्लस का जो साइन है, अब जब मैंने यहाँ लिखा तो फिर मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस ही है। अब ये जो 1/5 है इसको मुझे यहाँ लेके आना है दूसरी साइड में। तो 1/5 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ कौन सा साइन है? ये माइनस का है। तो अगर ये माइनस है तो इधर जाके ये किसका हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं प्लस 1/5। अब इनको हमें हल करना है। तो देखिए भिन्न को जब भी हल करना है तो इसका सबसे पहला रूल है जोड़ने और घटाने के लिए कि इनका जो हर है वो एक जैसा होना चाहिए। पर यहाँ पे हर है 2 और यहाँ पे है 3। तो हर यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं इन्हें एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए मैं कई बार बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ बीच में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं हर जो है भिन्न में होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। और जो अंश होता है भिन्न में, अंश होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ मतलब हर, यानी ये जो नीचे है डिनोमिनेटर हर है, और जो अंश है मतलब जो ऊपर है, जैसे यहाँ पर x है तो ये अंश है। तो जब भी भिन्नों को हमें जोड़ना या घटाना होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें ये देखना होता है कि उनका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो एक जैसा होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए एक और आसान विधि है। आप ये सिंबल, ये चिन्ह याद रख लीजिए जब भी आपको जोड़ना या घटाना हो भिन्न को। तो x है ये, और इसके बाद ये नीचे भी हम इनको ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो मैं यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है x/2 माइनस x/3। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो चिन्ह है, ये x जो है इसका मैं गुणा करूँगा यहाँ 3 से। ऐसे ही ये जो x है ऊपर, यहाँ इसका गुणा करूँगा 2 से, और नीचे जो 2 और 3 है इन दोनों का भी गुणा कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो मैं 3 का गुणा जब x से करूँगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 2 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और अब ये पूरे के बटे में 2 गुणा 3, तो मैं 2 का गुणा 3 से कर दूंगा बराबर। ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। 5 का गुणा करेंगे 1 से, तो 5 का गुणा 1 से किया तो ये हो गया 5, फिर ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर 1 का गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 बटे, यहाँ भी हम 4 का गुणा करेंगे 5 से तो ये हो गया 4 गुणा 5। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो, और अगर हम कोई ऐसा नंबर नहीं सोच पा रहे हैं उनको हर को एक जैसा बनाने के लिए, तो टाइम बचाने के लिए हम ये विधि कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ये जो x है इसका गुणा 3 से किया तो ये आ गया 3x। फिर ये जो माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह मैंने यहीं लगा रहने दिया। उसके बाद ये जो x है
इसका गुणा किया 2 से तो ये हो गया 2x यहाँ पे, और फिर पूरे के बटे में करके 2 का गुणा 3 से कर दिया। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा आपको। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो ये बचेगा 1x बटे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया 9/20। अब ये 1x है तो हमें पता है, हम तो उसको x लिखते हैं, और 6 यहाँ भाग में है तो उसको उधर लेके जाऊंगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/20 गुणा 6। अब यहाँ गुणा करना है, तो अब यहाँ हमको जब भिन्नों का गुणा करना है तो इसके जो अंश है 6 इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसको बटे 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम हल करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो कटना मतलब सरल करना होता है, सिंप्लीफाई करना। तो मैं 2 से काट सकता हूँ तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 दाम 20। तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बचा है x बराबर ये है 9 गुणा 3 बटे, और जो हर में बचा है वो बचा है 10 गुणा 1। तो अब इसको और आगे हल करेंगे हम, तो बस अब गुणा करना है, तो गुणा किया तो ये हो जाएगा x बराबर 9 का गुणा 3 से किया तो हो जाएगा 27 बटे 10 का गुणा 1 से किया तो 10। तो ये हो जाएगा 27/10, और यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा क्वेश्चन, जब आप हल करेंगे खुद से तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे हल कर रहे हैं और कैसे इनके आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, तो ये है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो चलिए सबसे पहले तो प्रश्न लिख लेते हैं एज इट इज़, ताकि फिर हम उसे दोबारा हल करें। तो ये लिखा हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखिए इसमें एक तो अच्छी बात है कि जो जो भी चर हैं सारे, यानी ये भी n है, ये इसमें भी n है, इसमें भी n है, वो सारे उन्होंने पहले से एक तरफ दिए हैं उनको, तो ये तो हमें शिफ्ट नहीं करना। लेकिन क्योंकि 3 है और भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन है, तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो हर हैं, वो भी एक जैसे नहीं है। अब 3 है तो इनके हर कैसे करें, 2 था तो 2 के लिए तो हमने देख लिया था कि अगर 2 भिन्न हैं तो उनको हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो 3 आ गई है हमारे पास, तो 3 आ गई तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ रफ वर्क में एलसीएम निकालता हूँ, किसका एलसीएम निकालेंगे हम, हर का। तो एलसीएम निकाल रहे हैं हम किसका, 2 का, 4 का और 6 का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनको ऐसे एक साथ लिख लेंगे, 2, 4, 6, और यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो तीनों में भाग दे सके, मतलब भाग चला जाए। तो 2 से मैं इसमें दे सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर 2 से जा सकता है, तो ये तो 1 हो ही चुका है। यहाँ देखेंगे 2 एकम 2, ये 3 है, फिर 3 से भाग चला जाएगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये भी 3 एकम 3। अब यहाँ पे ये जो बचा है हमारा, ये जो गुणा करने पे आएगा यही हमारा एलसीएम होगा। तो इनका हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका। तो ये है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका गुणा किया हमने, ये जो यहाँ पे जिनसे भाग दिया था जो आए, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो अब मुझे समझ में आ गया कि जो सबका हर है मुझे वो क्या बनाना है, 12 बनाना है। यानी अब मुझे ये सोचना है कि जितने भी ये हर दिए हुए हैं ये सब 12 कैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये इनका एलसीएम है। तो 12 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, मुझे मालूम है कि अगर n/2 इसको मुझे हर 12 बनाना है तो इसमें हर में 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब अगर मैं हर में 6 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे अंश में भी 6 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस, अब यहाँ लिखा है ये 3n/4। अब मुझे अगर 4 को 12 बनाना है तो 4 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर मैं हर में 3 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है 5n/6। अब मुझे 6 को 12 बनाना है तो हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे अंश में भी 2 का गुणा करना ही पड़ेगा, बराबर 21। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, सबके हर को एक जैसा बनाने के लिए जिस नंबर की ज़रूरत थी, यानी 2 को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना था, 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना था, और 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना था। तो जिनका भी गुणा मैंने हर में किया है वही सेम संख्या का गुणा मैंने अंश में भी, न्यूमरेटर में भी किया है। ये आपको ध्यान रखना है हल, भिन्न को हल करते वक्त। अब कर लेते हैं इनका गुणा। तो ये हो जाएगा 6n/12 माइनस ये हो जाएगा 9n/12 प्लस ये हो जाएगा 10/12 बराबर 21।
तो अब हमने यहाँ पे सबके हर एक जैसे कर दिए। जब सबके हर एक जैसे हो जाएं तो सिंपल हम जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे कर देंगे, 10n/12। अब मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n, और सबके बटे में एक साथ से हम लिख देंगे 12 बराबर 21। तो अब ये सबके बटे में एक ही जो हर है, डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया सबका। अब इनको हल कर लेते हैं। 6n में से 9n घटाएंगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3n प्लस ये है 10n बटे 12 बराबर 21। फिर 10n में से 3n घटा देंगे तो अब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा 7n बटे 12 बराबर 21। अब ये जैसे हैं, जैसे यहाँ 12 है भाग में, जब 12 को यहाँ लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, और 7 है गुणा में, तो जब 7 को यहाँ लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 7n बराबर, ये हो जाएगा 21 गुणा 12, और अब ये 7 है तो दोनों साइड 7 से भाग लगा देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 1n बराबर, अब देखिए यहाँ पे हम हल कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। तो ये 7 से हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो ये कितना बचा हमारे पास यहाँ, 3 गुणा 12 बटे 1। ये 1n है, तो देखिए जब भी 1 है लिखा हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा n बराबर 3 का गुणा 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 बटे 1, तो फिर से 1 से अगर भाग दे रहे हैं, यानी हर में अगर 1 आ रहा है तो उसे फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, तो n जो है वो 36, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मतलब आपको जो भिन्न होती हैं उनको हल करने के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं भिन्नों पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि उसे हम हल कैसे करेंगे। अब है हमारे पास, तो ये है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर, फिर ये है 17 बटे 6 माइनस, और ये है 5x बटे 2। तो अब देखिए इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन है, इसमें मतलब भिन्न भी है, नॉर्मल भी दिए हुए हैं आपको संख्या जहाँ पे हर नहीं है। जैसे ये लिखा है मैंने x, तो यहाँ पे हर नहीं दिया उन्होंने, x प्लस 7 माइनस ये पूरा भिन्न दिया है 8x बटे 3 बराबर, ये भिन्न दिया है हमको 17 बटे 6 माइनस ये है 5x बटे 2। तो सबसे पहले तो वही काम करते हैं कि जो भी हमारे चर हैं, यानी जहाँ भी हमको ये एक्स वाई जो लेटर्स दिखते हैं उन सबको एक साइड कर लेते हैं। तो एक साइड करेंगे तो x तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस ये है 8x बटे 3, ये भी यहीं लिखा है। अब ये 5x बटे 2 जो है इसको मुझे यहाँ लेके आना है, तो फिर से वही साइन देखेंगे हम इसका, तो यहाँ साइन है माइनस, तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5x बटे 2 बराबर, अब देखिए 17 बटे 6 तो वही लिखा हुआ है राइट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये 7 है, इस 7 को हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो 7 के आगे कौन सा साइन है हम वो देखेंगे, तो यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख देंगे हम इसको -7। अब फिर से देखिए भिन्न बन गई हैं सारी, फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस में यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर मुझे दिख नहीं रहा, तो जब कोई डिनोमिनेटर ना दिखे, हर ना दिखे, तो हम उसके बटे में बाय 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। वही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, 7 है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 7 बटे 1। अब हम फिर से थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गए हैं हमारे पास में, और 3 जब भी भिन्न है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो अब मुझे किसका एलसीएम निकालना है, 1, 3 और 2 का, तो 1 का, 3 का और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे, विधि वही है। तो यहाँ मैंने लिख लिया 1, यहाँ लिख लिया 3 और यहाँ लिख लिया 2, भाग लगाएंगे, तो 1 यहाँ तो ऑलरेडी है तो 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 3 है और ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगा देते हैं, तो ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा और ये 1, तो ये जो आ गया हमारे पास, इनका गुणा करके जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 का मतलब है ये हो गया 6। तो यानी अब हमें क्या सोचना है, अब हमें जितने भी हर हैं हमारे पास यहाँ बाईं और लेफ्ट में, इन सबको 6 बनाना है, इन सब का हर 6 होना चाहिए। तो अब 6 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, हमें बस यही सोचना है। तो ये तो लिखा हुआ है x बटे 1, अब अगर 1 को मुझे 6 बनाना है तो इसमें 6 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 6 का गुणा हर में कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, तो मुझे अंश न्यूमरेटर में भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी लिख देते हैं हम 6 माइनस, अब ये है 8x बटे 3, अब 3 को मुझे 6 बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 में 2 का, तो अगर 3 में 2 का गुणा कर रहा हूँ मैं हर में, तो मुझे अंश में भी 2 का गुणा करना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ लिखा है 5x बटे 2,
अब मुझे 2 में गुणा करना है, 2 में किसका गुणा करें ताकि मुझे 6 मिल जाए, तो 3 का गुणा करेंगे। तो अगर हर में यहाँ 3 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर। अब यही काम हमें यहाँ देखना है, ये 17/6 है, माइनस ये लिखा है 7/1, तो मुझे इसका भी यार 6 बनाना है, तो इसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का, तो अंश में भी हम 6 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे हमने सबके हर एक जैसे करने के लिए गुणा का जो नंबर चाहिए था वो हमने देख लिया। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x/6 माइनस ये हो जाएगा 16x/6 प्लस ये हो जाएगा 5 तिया 15x/6 बराबर ये है 17/6 माइनस ये हो जाएगा 42/6। अब सबके हर एक जैसे हो गए हैं, यानी हम जोड़ सकते हैं और या घटा सकते हैं। तो लेफ्ट में कर लेते हैं पहले, तो लेफ्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 16x प्लस 15x/6 बराबर यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 42/6। अब देखिए एक और ट्रिक सीख लेते हैं हम यहाँ पे। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे पूरे के हर में दोनों साइड एक ही संख्या हो, यानी यहाँ पे भी देखिए पूरे के हर में 6 है और यहाँ भी पूरे के हर में 6 है, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये कट जाएंगे दोनों यहाँ पर। तो यानी अब हर जो है वो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि ये होता है 6 एकम 6, तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ भी एक ही बचेगा। और हमें पता है जब भी हर में एक हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अब हम घटा लेते हैं, तो 6x में से 16x घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस ये हो जाएगा 15x बराबर, अब 17 में से 42 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 तो ये बचेगा 5, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो 25 बच जाएगा। अब यहाँ घटा लेते हैं 15 में से 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 25। अब दोनों तरफ 5 से भाग लगा देते हैं, यहाँ भी 5 से भाग लगा देते हैं और यहाँ भी 5 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 5, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। तो अगर आपको थोड़ी सी कहीं भी परेशानी आ रही है इनको समझने में, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो भिन्न हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, उनको अभी आपको जोड़ने और घटाने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो कॉपी कर लीजिएगा ये प्रश्न, फिर आप खुद से करके देखिएगा। जब आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ये प्रश्न हल कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो फिर और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको कैसे हम कर रहे हैं। अब अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो देखिए ये है x-5/3 बराबर ये है x-3/5। तो देखिए जितने भी प्रश्न हैं सब अलग अलग वेरिएशंस हैं, इनमें सब में भिन्न आ रही है, लेकिन हर किसी को हल करने का, सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। देखिए पिछले प्रश्न में जो था, अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पे सबके हर जो थे वो अलग अलग थे। यहाँ पे देखिए हर एक था, यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, और सब अलग अलग थे। अब अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो इसमें जो हर है वो पूरा एक ही है। देखो ये जो 3 है वो पूरा जो लेफ्ट साइड है उसके पूरे के बटे में है। सिमिलरली ये जो 5 है जो हर है वो पूरा जो राइट का साइड है सॉरी, जो राइट हैंड साइड है हमारा उस पूरे के साथ में ही है, एक ही साइड में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक और नया रूल सीख लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया x-5/3, पहले तो प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, बराबर x-3/5। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें पूरे के हर में एक जैसा ही है, तो अभी जो हमने भिन्न वाला रूल पढ़ा था थोड़ा सा बस यहाँ भी है। बस क्या करेंगे अब हम पूरा जो x वाला था यानी x ही करेंगे, बस नीचे का गुणा नहीं करेंगे इसमें। तो ये रूल थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। यहाँ देखिए हमने जो सीखा था, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ जो हमने भिन्न को जोड़ने और घटाने के लिए सीखा था, तब हमने नीचे भी गुणा किया था, यानी हर का भी गुणा किया था, ये x के साथ में जो साइन बनाया है। लेकिन जब बराबर के दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे का गुणा नहीं करेंगे, केवल x यही लेंगे, यानी सिर्फ मैं इंस का गुणा यहाँ कर दूंगा और ये अंश का गुणा इस हर से कर दूंगा। नीचे जो हर है इनका गुणा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये भिन्न जो है जोड़ या घटा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन समीकरण को हल कर रहे हैं, तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट करना है, ऐसे समझ लीजिए। तो अभी जो 5 है मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये गुणा में जाएगा x-5 के इस पूरे के, फिर बराबर का चिन्ह, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा लिया, और ऐसे ये जो 3 है ये पूरा x-3 के गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x-3। हर में अब इनके कुछ भी नहीं आया क्योंकि जो इनका हर था वो पूरा मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे और इसको शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। तो 5 का गुणा x से किया तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 का गुणा 5 से किया तो ये हो जाएगा 25 बराबर 3 का गुणा x से किया तो ये हो जाएगा 3x, फिर 3 का गुणा -3 से किया तो ये हो जाएगा 9।
बस अब तो फिर से वही हो गया हमारा, सारे चर को एक साइड कर लेते हैं और चर को एक साइड कर लेते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में 5x माइनस 3x बराबर, यहाँ पे -9 है तो पहले -9 ये लिख लेते हैं। ये 25 को यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया +25। अब तो आई थिंक आपको हल करना आ गया होगा। 5x में से 2x घटा देंगे, 3x घटा देंगे तो 2x बचेगा, बराबर 25 में से 9 घटा देंगे तो ये 16 बचेगा। दोनों साइड 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगा दिया तो ये बच जाएगा 1x बराबर, ये हो जाएगा 8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1x है तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसको लिख देते हैं हम x बराबर 8, और यही हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। तो यही आसान से सवाल है, बस थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, थोड़ा सा मेथड याद रखना है हर प्रश्न को करने का। तो जैसे अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो फिर प्रश्न भी समझ में आने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अभी यहाँ पे। तो अगला जो प्रश्न है हमारा ये है 3t - 2/4 बराबर, बराबर नहीं है यहाँ पे, माइनस है तो ये -2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। अब देखिए क्या करना है हमको, जो हमेशा करते हैं, यानी पहले क्या करना है, चर एक साइड और अचर एक साइड। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाईं तरफ देखिए क्या दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा भिन्न दिख रहा है इस तरह का, और दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो अलग अलग है। तो अब कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो यहाँ पे हम जो क्रॉस वाला मेथड हमने सीखा था, यानी इसका गुणा कर देंगे इससे, इसका गुणा करेंगे इससे, और हर का भी गुणा करेंगे हम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं, ये बराबर का चिन्ह नहीं है। तो चलिए पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस प्रश्न को एज इट इज, उसके बाद हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर, ये है 2/3 माइनस टी। चलिए हल करते हैं इसको। हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये 3 का गुणा इस पूरे टर्म से करेंगे, तो कर लेते हैं। तो ये लिखा मैंने 3 इंटू 3t - 2, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया है, कोष्ठक लगा लिया है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर ये 4 है तो 4, फिर इसमें गुणा करेंगे 2t प्लस 3 बटे, और जो हर है उनका भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 बराबर, यहाँ पे अभी मैं कुछ हल नहीं कर रहा हूँ, तो ये 2/3 है तो उसको 2/3 माइनस, एक काम करते हैं, यहाँ भी हम हल कर सकते हैं, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस, इसको मैं अगर t/1 लिख लूँगा, देखिए, तो यहाँ पे भी हम हल कर सकते हैं, तो वही कर लेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, और इसका गुणा यहाँ कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 3t/3। तो अब ये हमने यहाँ पे हल कर लिया है। अब थोड़ा सा और हल करते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्ठक ओपन करेंगे, तो ये जो 3 है इसका गुणा करेंगे यहाँ भी, और 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो 3 का गुणा 3 से किया तो ये हो जाएगा 9t माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6, फिर ये -4 का गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8t, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो -4 3 12 बटे, हर में हो जाएगा 4 3 12 बराबर, यहाँ पे तो यही है 2 - 3t/3। अब देखिए पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि अगर हर कट रहे हैं तो हम इन्हें काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे के बटे में है 12, ये पूरे के बटे में 12 है, और यहाँ पूरे के बटे में 3 है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से कट जाएगा 3 चौक 12। तो यानी अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे 90 - 8t, तो ये लिख लेते हैं 90 - 8t। देखो यहाँ मैंने साइन नहीं बदला, क्योंकि बस यहीं पे लेफ्ट में था, बाएं में था, और बाएं में ही है। ये -6 है तो ये -6 ही रहेगा, ये -12 है। साइन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। तो मैं बराबर के उस साइड नहीं लेके गया इनको, ये बराबर के पहले इधर ही लेफ्ट में ही थे, और लेफ्ट में ही है, तो इसलिए साइन नहीं बदला मैंने इनका। बटे, ये हो जाएगा /4 बराबर, और यहाँ पे बचा केवल 2 - 3t, और ये है /1। और देखिए हमें पता है कि जब भी हर में एक आता है, तो कभी भी हम उसको क्या करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती दोबारा। तो फिलहाल तो मैंने लिख दिया है, आगे के स्टेप में हम हटा देंगे। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। 9t में से 8t घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1t। अब ये दोनों माइनस हैं तो जुड़ेंगे, तो 6 और 12 तो ये हो जाएगा 18, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और ये है /4 बराबर, ये है यहाँ पे 2 - 3t/1।
अब देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई जहाँ पे पूरे हर में ये 4 है और ये पूरे के हर में 1 है, यानी फिर से हम इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं और इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 गुणा 1t माइनस 18 बराबर 4 का गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3t। कर लेते हैं इनका गुणा तो ये हो जाएगा 1t माइनस 18 बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12 तो ये हो जाएगा माइनस 12t। बस अब तो सिंपल हो गया हमारे लिए। फिर से ये चर आ गए, ये चर है तो चर को एक साइड कर लेते हैं और चर को एक साइड कर देते हैं। तो 1t तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो उसको लिख देंगे 1t, ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा तो प्लस 12t बराबर 8, ये माइनस t है तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 18, 1t में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13t बराबर 18 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26। अब दोनों साइड 13 से भाग लगा देते हैं, 13 से भाग लगाएंगे तो फिर ये बच जाएगा 1t बराबर 2। अब 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मतलब ये हो जाएगा t बराबर 2, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने कर लिए हैं, ये अब आप इनको हल करके देखिएगा। 5 प्रश्न हैं, आगे और भी प्रश्न हैं तो 6वें प्रश्न से हम करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी अगर यहाँ, तो इसका सिर्फ यही रीज़न है थोड़ा सा कि फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है उनको जोड़ने और घटाने के नियम आपको देखना चाहिए। पर ये हर सवाल अपने आप में थोड़ा अलग है, तो हर सवाल को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा।